फिर एकदम से उसने अपना गला पकड़ लिया। लाइव स्ट्रीम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसका दम घुट रहा हो। और फिर एक झटके में लाइव स्ट्रीम ऑफ हो गई। अगले दिन सबको पता चला कि लिटिल किटी मजाक नहीं कर रही। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सैड और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग और ट्रेजिक है। आई विश कि भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। दिस स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड लिटिल किटी, डेथ एंड मैरिज। आप सब लोगों को टिकटॉक के बारे में तो पता ही होगा। ये बात तब की है जब टिकटॉक बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और मोस्टली हर कोई इसे चलाता था और अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो और उसकी लाइफ के बारे में जान पाता था। शाओ माओ, जिसका इंग्लिश में मतलब है लिटिल किटी। लिटिल किटी एक चाइनीज फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी और वो टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम भी किया करती थी। अब यहाँ मैं किसी नॉर्मल फैशन इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। लिटिल किटी के लगभग 670,000 लॉयल फॉलोअर्स थे और वो उनके लिए रेगुलरली लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग फैशन वीडियोस बनाती रहती थी। प्लस लिटिल किटी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई दिखने में काफ़ी अच्छा हो और वो एक जेन्युइन कंटेंट बनाए तो उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बूस्ट होती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज्ड टू एडमायर द लाइफस्टाइल शी वाज लिविंग। लिटिल किटी काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम लाइफस्टाइल जी रही और ऐसा ही वो दिखाती थी। वो अपनी वीडियोस में बहुत खुश और काफ़ी एक्टिव दिखा करती थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल और उसका चार्म एंड करिश्मा इतना ज़्यादा था कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते थे। लिटिल किटी की उम्र सिर्फ 25 साल थी और वो अभी से सोशल मीडिया में इतनी मशहूर हो चुकी थी और सोशल मीडिया किस तरह से वर्क करता है एंड कैसे खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ग्रो करना है, वो इन सब बातों में अपनी 25 साल की उम्र में ही एक्सपर्ट बन गई थी, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। लिटिल किटी के क्लोजेस्ट फ्रेंड की माने तो लिटिल किटी काफ़ी फनी और काइंड थी अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया लाइफ में और अपनी रियल लाइफ में भी। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसा अक्सर लोग टीवी या सोशल मीडिया में दिखते हैं, अक्सर उनकी रियल लाइफ उतनी हैप्पी एंड स्मूथ नहीं होती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड टीवी स्टार्स मोस्टली अपने व्यूअर्स को ऐसा दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी लैविश एंड एक्साइटिंग है, बट एक्चुअली में बात होती कुछ और है। At the time when these stars are showing how great and lavish their lifestyle is in front of the screens, but behind the curtain, the story is entirely opposite. They are depressed, mentally exhausted, under pressure, anxiety, and whatnot. Little Kitty was no exception to this. Little Kitty भी जैसा ऑन स्क्रीन अपने फैंस एंड फॉलोअर्स को दिखाती थी, वैसी उसकी लाइफ नहीं थी। असलियत में वो शाओ माओ या फिर लिटिल किटी नहीं, बल्कि लुओ माओजी थी। हर लाइफ वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। जी हाँ, आपने सही सुना, अ कंप्लीट डिजास्टर। एक्चुअली में लिटिल किटी ऑनलाइन लाइफ में खुद को बहुत हैप्पी एंड अलाइव दिखाती थी, या फिर कह सकते हैं कि उसने एक पर्दा बनाया हुआ था जिसमें वो बहुत हैप्पी एंड जॉयफुल थी। बट कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा ध्यान देने पर इस पर्दे के पीछे भी दिख जाता था। कुछ फोटोज और लाइव स्ट्रीम्स के दौरान लिटिल किटी के कुछ फैंस ध्यान देते थे कि उसकी कलाई यानी उसके रिस्ट पे चोट के निशान है या फिर कट मार्क्स है। उन मार्क्स को देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिटिल किटी की लाइफ काफ़ी डिप्रेसिंग और एंग्जाइटी से भरी थी। हालांकि लिटिल किटी को काफ़ी हद तक व्लॉगिंग और स्ट्रीमिंग करके और अपने फैंस से स्ट्रीमिंग के जरिए बात करने में काफ़ी खुशी मिलती थी। अब आया साल 2019, जब लिटिल किटी की जिंदगी में आता है एक अहम मोड़। लिटिल किटी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है और अपने प्यार भरे सफर की शुरुआत करती है और इस लड़के का नाम था हाओ रूलिन। हाओ रूलिन एक बास्केटबॉल एंथुजियास्ट था। मतलब जाओ को बास्केटबॉल खेलना और बास्केटबॉल के मैचेस देखना और उसके बारे में जानकारी रखना काफ़ी पसंद था। हाओ रूलिन काफ़ी हैंडसम भी था। उसके टिकटॉक पे कुछ खास फॉलोवर नहीं थे अगर लिटिल किटी की फैंस फॉलोइंग से कंपेयर किया जाए। लिटिल किटी को फाइनली एक ऐसा बंदा मिल गया था जो उसे हर तरीके से समझेगा और उसकी लाइफ में मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी लाता या फिर हेल्प करता।
ये सब लिटिल किटी ने जाओ रूलन के बारे में सोचा, और असल में किटी को कुछ और चाहिए भी नहीं था। ही वॉज लाइक हर ड्रीम मैन। इसी बीच लिटिल किटी ने जाओ को गाइड करना भी शुरू किया और उसको एनकरेज किया कि वो थोड़े थोड़े टाइम में अपनी टिकटॉक प्रोफाइल पे कंटेंट डालता रहे। इवन उसे प्रमोट भी किया अपने अकाउंट के थ्रू, उसके साथ कोलैबोरेशंस करके। इवन अपनी वीडियोस में भी जाओ को उसने शोकेस किया। शी मेड हर रिलेशनशिप विद जाओ पब्लिक। हेंस बाय डूइंग दिस किटी के फैंस एंड फॉलोअर्स भी जाओ को जानने लगे थे, और किटी का सारा एक्सपीरियंस और जाओ के टिकटॉक अकाउंट को उसका प्रमोट करना आखिरकार रंग लाया। देखते ही देखते जाओ रूलन के फैंस एंड फॉलोअर्स 2 मिलियन से भी ज्यादा हो गए। बात है मार्च 2021 की, जब जाओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करना शुरू किया कि लिटिल किटी और उसके बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और उसने किटी के बारे में कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स भी दिए अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। और उसके स्टेटमेंट्स थे कि पूरी रिलेशनशिप के दौरान किटी बिल्कुल इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल थी। अपना काम निकालने के लिए किटी जाओ को मैनिपुलेट करती थी, और जब जाओ इस बात से नाराजगी जताता था तो किटी उसे ब्लैकमेल करती थी कि वो किसी बिल्डिंग की छत से कूद जाएगी और सारा इल्जाम उस पे आएगा। जाओ ने ये बात भी सामने रखी कि अपने फैंस से सिंपैथी लेने के लिए किटी अक्सर अपने फेस और अपने हाथों पे फेक स्कार्स बनाया करती थी मेकअप से। और सबसे संगीन आरोप जो जाओ ने किटी पे लगाया वो ये था कि किटी अक्सर उस पर चीट किया करती थी उन अमीर लड़कों के साथ जिनसे वो ऑनलाइन मिलती थी। जाओ ने ये बात तक सामने की कि किटी प्रेग्नेंट थी, और जो बच्चा किटी के पेट में था वो उसका नहीं बल्कि उन लड़कों में से किसी का था। जाओ के मुताबिक वो थक चुका था और अब और ज्यादा मैनिपुलेट नहीं होना चाहता था। इससे ज्यादा उससे नहीं हो पाएगा। इन सब बातों को किटी से पर्सनली डिस्कस करने के बजाय जाओ ने ये बात अपने सोशल मीडिया पे डाली, और इस बात के साथ वो अपना रिश्ता यहीं खत्म करता है। ये जो आग जाओ रूलन ने अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू लगाई थी। ज्यादा टाइम नहीं लगा इस आग को किटी तक पहुंचने में। किटी के सोशल मीडिया पेजेस पे एब्यूजिव और गंदे गंदे कमेंट्स की मानो बाढ़ सी आ गई थी। लोग उसे तरह तरह के ताने मार रहे थे। लोग कह रहे थे कि लिटिल किटी को सच में किसी बिल्डिंग की रूफ टॉप से कूद जाना चाहिए और इस दुनिया से अपना बोझ कम कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया में किटी जैसी इनसेंसिटिव लड़की की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं, और इन सब कमेंट्स की वजह से किटी भी प्रेशर में थी, क्योंकि वो अपनी इस पर्सनल बात को पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रेशर इतना था कि किटी को अपनी साइड की स्टोरी और एविडेंसेस अपने सोशल मीडिया पेजेस पे रखने पड़े ताकि लोगों को असली सच पता चले। लिटिल किटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को बताया कि वो नहीं बल्कि जाओ रूलन ने उस पर बहुत बार चीट किया है, और जैसे ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट की फॉलोइंग बढ़ने लगी वो ऑनलाइन लड़कियों से बातें करता और उन्हें हुकअप के लिए अपने घर पे बुलाता। किटी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए जिन पिक्चर्स में जाओ लड़कियों को उसके घर आने और हुकअप के लिए बात कर रहा था, और ये फोटोज उसे उन लड़कियों ने ही भेजे थे जाओ रूलन की पोस्ट देखकर जिनमें वो किटी को दोषी करार दे रहा था। यहाँ तक कि किटी ने जाओ लिन से डीएनए टेस्ट तक के लिए कहा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि बच्चा उसका नहीं है तो वो पेटर्निटी टेस्ट करा सकता है, लेकिन इस बात से जाओ ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद किटी ने अपना अबॉर्शन करा दिया। किटी ने अपने स्कल के क्लोज फोटोज भी शेयर किए जिसमें उसने बताया कि जाओ उसके साथ मारपीट भी करता था, और उसने अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस भी डाले जिसके हिसाब से लिटिल किटी ट्रीटमेंट ले रही थी डिप्रेशन के लिए। हालांकि हमें ये तो नहीं पता कि कौन सच्चा था और कौन झूठा, लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस डिस्प्यूट में सिर्फ किटी ही थी जिसने अपनी बातों के एविडेंस दिए थे लोगों के सामने। फाइनली किटी और जाओ लिन का रिलेशनशिप अब खत्म था, लेकिन जब भी किटी लाइव स्ट्रीम्स करती थी तो कभी ना कभी जाओ के कुछ फैंस आके उसको लाइव स्ट्रीम पे बुरा भला जरूर कहते थे। फाइनली किटी ने मूव ऑन कर लिया था, और अब किटी एक दूसरे रिलेशनशिप में आ गई थी कुछ टाइम बाद, और उस लड़के का नाम था ली। लेकिन किटी को ये नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप उसके पहले रिलेशनशिप से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। ली किटी के बैंक अकाउंट को अपना समझ के तरह तरह की एक्सपेंसिव चीजें खरीदता था। इवन ली ने किटी को एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी राजी कर लिया था।
वो भी किटी के नहीं बल्कि उसके खुद के नाम पे, वो भी किटी के पैसों से। अगर आपको ऐसा लगता है कि किटी के साथ इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तो जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। किटी के एक फ्रेंड ने बताया कि अक्टूबर 2021 को ली और किटी एक साथ थे और अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ली किटी के पानी के ग्लास में कुछ मिला देता है जिससे उसे नींद आ जाती है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्लीपिंग पिल यानी नींद की दवाई थी। और जैसे ही किटी की आंखें बंद होती हैं, ली अपने कुछ दोस्तों को उसके फ्लैट में घुसा लेता है और फिर ली और उसके बाकी के दोस्त किटी के साथ रेप करते हैं पूरी रात। और उसके बाद ली और उसके सारे दोस्त कहीं गायब हो जाते हैं और ली लिटिल किटी से अपने सभी कनेक्शंस कट कर देता है। जब ये बात लिटिल किटी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को बताती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड किटी को इस इंसिडेंट को पुलिस को रिपोर्ट करने को कहती है, लेकिन किटी इस बात से साफ इनकार कर देती है। दिन था 14 अक्टूबर 2021 का, जब किटी अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और लाइव स्ट्रीम में किटी की हालत काफी बुरी होती है। ये पहली बार था जब किटी ने अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन की थी, वो भी विदाउट मेकअप या फिर बिना कुछ शाइनी और एक्सपेंसिव पहने। कुछ लोग कह रहे थे कि ये लाइव स्ट्रीम किटी ने सिंपैथी गेन करने के लिए की है या फिर ली या जाओ रूलिन को वापस अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि हमेशा की तरह किटी इस बार हैप्पी या बबली नहीं लग रही थी, बल्कि एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड लग रही थी। किटी ने अपनी स्ट्रीम पे बोलना शुरू किया, ये मेरी आखिरी वीडियो है। मैं अपनी वीडियोस में काफी हैप्पी और फनी दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैं अभी इस टाइम में अपनी लाइफ में काफी बुरी चीजों से डील कर रही हूँ और सच बताऊं तो अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट लिख रहे थे और किटी आधे मन से उन कमेंट्स का रिप्लाई भी दे रही थी। तभी किटी के सब्र का बांध टूटा और उसने अपने मुंह में बुदबुदाया, वो अभी तक नहीं आया यहाँ। ये कहने के बाद किटी ने अपने हाथ में एक प्लास्टिक बोतल उठाई और उसमें कुछ ब्राउन सा लिक्विड भरा हुआ था। लोगों के पूछने पर किटी ने बताया कि बोतल में पेस्टिसाइड है एंड शी इज गोना ड्रिंक इट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिक्वेस्टेड किटी टू नॉट ड्रिंक एंड थिंक अबाउट हर फैमिली एंड हर फ्यूचर इंस्टेड। बट किटी को वो कमेंट ज्यादा चुभ रहे थे जिन कमेंट्स में लोग उसे कह रहे थे कि दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट, इस बॉटल में कोला है, कोई पेस्टिसाइड नहीं। कुछ लोग कह रहे थे ड्रिंक इट ऑल एंड डाई, यू डिजर्व टू डाई। कुछ कह रहे थे यू आर सो अगली, व्हाई आर यू स्टिल अलाइव, नोबडी केयर्स अबाउट यू। ये सब देखकर किटी ने कैमरे के सामने उस बॉटल को ऊपर उठाया जैसे कि वो चीयर्स कर रही हो, और एक ही बार में उसके अंदर का जितना लिक्विड था सबका सब निकल गई। इवन के उस बॉटल में से उस ब्राउन लिक्विड की आखिरी बूंद को किटी के मुंह में जाते हुए लोग देख सकते थे। किटी के सारा पेस्टिसाइड निकलने के बाद लोगों ने लिखा, हाहा यू रियली डिड इट। वन रोट गुड फॉर यू। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। किटी एक के बाद एक पानी का ग्लास पिए जा रही थी, फिर एकदम से उसने अपना गला पकड़ लिया। लाइव स्ट्रीम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसका दम घुट रहा हो, और फिर एक झटके में लाइव स्ट्रीम ऑफ हो गई। अगले दिन सबको पता चला कि लिटिल किटी मजाक नहीं कर रही थी, उसने एक्चुअली में पेस्टिसाइड पिया था। लोकल मीडिया पब्लिकेशंस ने अनाउंस किया कि लिटिल किटी ने रात में ही 102, जो कि चाइना का मेडिकल इमरजेंसी नंबर है, उस पर कॉल किया और उन्हें सब बताया, और एक एम्बुलेंस बहुत ही कम टाइम में किटी के पास पहुंच गई और उसे एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस डाइल्यूटेड पेस्टिसाइड ने किटी के इंटरनल ऑर्गन्स को बियॉन्ड रिपेयर नुकसान पहुंचा दिया था। लिटिल किटी की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई व्हाइल शी वाज रिसीविंग हर ट्रीटमेंट। लिटिल किटी की डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी को एक फ्यूनरल होम भेज दिया गया इन जिनिंग, जहां पे उसके फैमिली वाले और बाकी रिलेटिव्स आए थे फॉर किटीज क्रिमेशन। लेकिन जब किटी के फैमिली मेंबर्स क्रिमेटोरियम के बाहर किटी की एशेस का वेट कर रहे थे, तभी 3 स्टाफ मेंबर्स चोरी छुपे क्रिमेटोरियम के अंदर घुसे और किटी की एशेस को चुराकर फरार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई किसी की एशेस को क्यों ही चुराएगा। मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं। एक्चुअली चाइना में
माना जाता है कि अगर कोई अनमैरिड है और उसकी डेथ हो जाए तो उस इंसान की सोल भटकती रहती है और आफ्टर लाइफ में उसे पीस नहीं मिल पाता। हेंस वहां की एक प्रैक्टिस है जहां पे डेड बॉडीज की शादी कराई जाती है ताकि उनकी आफ्टर लाइफ अकेले ना कटे और अच्छे से उन्हें पीस मिल सके। अब बात आती है कि उन लोगों ने किटी की एशेस को आखिर चुराया क्यों। असल में चाइना की ब्लैक मार्केट में बॉडीज तक बिकती हैं, वो भी अनमैरिड फीमेल्स की, जिन्हें लोग $5,000 से $20,000 तक में खरीदते हैं। इवन एशेस तक बिकती हैं। जैसे किटी की एशेस चोरी हुई, पुलिस के मुताबिक उन 3 स्टाफ मेंबर्स ने ब्लैक मार्केट में एक बायर से कांटेक्ट किया, लेकिन एन वक्त पे वो बायर पीछे हट गया। किटी की एशेस की डील $11,000 में पक्की हुई थी। फिर इन 3 लोगों ने एक और बायर से कांटेक्ट किया, लेकिन एन वक्त पे वो भी पीछे हट गया। लेकिन पीछे हटने के साथ साथ उसने उन तीनों के बारे में पुलिस को जानकारी दी और आखिरकार वो तीनों पकड़े गए। एंड फाइनली किटी की एशेस उसकी फैमिली के पास सेफ है। दुख तो इस बात का है कि लिटिल किटी को उसके मरने के बाद तक भी कुछ लोगों ने शांति से नहीं रहने दिया। इन दी एंड मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी लाइफ में जिसको भी चुने सोच समझ कर और उसे परख कर चुने। और अगर कभी आप डिप्रेस्ड हो तो प्लीज कभी सोशल मीडिया की बातों पे ना जाएं या इन बातों पे ना जाएं कि कौन आपको बुरा भला कह रहा है और कौन नहीं। योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज अबव ऑल। सुसाइड इज नेवर द आंसर। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। कृपा करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स। बाय गाइस।